जोहार, नमस्कार। आज महालया का दिन है और आज माँ भगवती की कृपा से हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और हमारा देश भारतवर्ष भी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। क्योंकि जब हमारा देश समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा, सुखी होगा, तभी हम सब एक सुख का जीवन बिता पाएंगे। तो आइए, कल से हम मनाएंगे दुर्गा पूजा। तो माँ भगवती की पूजा करेंगे, अर्थात बेटियों की पूजा करेंगे। इसी बात पर मुझे याद आया कि 2-3 दिन पहले एक दिल्ली से फ़ोन आया एक लड़के का, और उसका नाम भी मुझे अर्नव या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं उसमें बाहर थी, उसने मुझसे कहा कि मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं, इट्स वेरी मोटिवेशनल स्पीच एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा, लेकिन आप जो ये बोल देती हैं कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी और महिलाओं के लिए है, तो मैंने खट से उसको बंद कर दिया। तो क्या आपका ये जो आप मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, करियर के बारे में बताती हैं, आपकी ये जो ज़िंदगी मिले ना दोबारा, क्या लड़कों के लिए नहीं है, आपके बेटों के लिए नहीं है? तो मैंने तुरंत उसको सॉरी कहा और ये कहा, बाबू बेटा, ये जो ज़िंदगी मिले ना दोबारा हर किसी के लिए है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, हर किसी के सुनने के लिए है। तो मैं फिर आज कहूँगी, ज़िंदगी मिले ना दोबारा में आप सबका स्वागत है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, महिला हो या पुरुष हो, आप सबका स्वागत है। ज़िंदगी मिले ना दोबारा। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मेरा बेटा छोटा था तो उसने कहा था कि माँ, तुम हमेशा बोलती हो कि बेटियों को प्रॉब्लम है, तुम समझती नहीं हो बेटों को भी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने उसे कहा था उस वक्त भी कि तुम एकदम सही कह रहे हो, बेटों को भी प्रॉब्लम है, लड़कों को भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो लड़कियों का प्रॉब्लम है उससे थोड़ा हट के है। क्योंकि लड़कियां एक ही चीज़ में कमज़ोर पड़ जाती हैं, शारीरिक रूप से। वो उसकी जो अड़चने, उसकी जो दुविधा, उसकी जो परेशानियां होती हैं, वो किसी लड़के को नहीं सहना पड़ता है। और आज भी मैं कहूँगी कि लड़कियों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। लड़कों को भी सतर्क रहना है, लेकिन लड़कियों को कुछ सोच के, अपनी शारीरिक बनावट के बारे में सोचकर कुछ अधिक सोचना होगा अपने बारे में, और हमेशा ये सोचना होगा कि हम सुरक्षित कैसे रहें। वैसे तो सुरक्षित हर किसी को रहना चाहिए, लेकिन मैं लड़कियों को एक दूसरे एस्पेक्ट में कर रही हूँ। तो ज़िंदगी मिले ना दोबारा, ये ज़िंदगी है जिसमें हम आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, आनंद से हैं, और हमेशा एक सोच रखते हैं कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। इसके पहले हमने बताया था आपको कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। वाकई में मैं कहना चाहूँगी कि 10th के बाद जब आप 11th में एडमिशन लेते हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, जैसे जैक और UP बोर्ड या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, अचानक से 10th के बाद जो 11th की पढ़ाई होती है, उसमें बहुत बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों से कहूँगी कि अचानक जैसे आप 10th में पढ़ते हैं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, लेकिन जब आप 11th में आते हैं और साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, और मैं आज बताऊंगी साइंस में 2 स्ट्रीम होते हैं, एक होता है PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जियोलॉजी एंड बॉटनी, और एक और स्ट्रीम होता है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कुछ लोग मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ लेते हैं,
लेकिन उसके परसेंटेज बहुत कम होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी पीसीबी के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में। आपने 10th में पढ़ा साइंस, साइंस में फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और बायोलॉजी था। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी दोनों था। लेकिन जब आप 11th में पढ़ाई करते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और जूलॉजी और बॉटनी पढ़नी है, और साथ में एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है। तो आप ये समझ ही रहे होंगे कि 10th के बाद अचानक से आपके ऊपर पढ़ाई का बोझ आ जाता है और आपको लगता है कि साइंस बहुत कठिन है। इसीलिए हमारी बच्चियां हमको कॉलेज में, मेरी बेटियां मेरे को कहती थी, मेरी छात्राएं, कि मैडम साइंस बहुत टफ हो गया है 11th में, अब हम लोग ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ ट्यूशन पढ़ो, ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि इतना टफ हो गया है कि क्लास की पढ़ाई से नहीं होगी। आप क्लास में सिंसियर रहो, अटेंटिव रहो, लिखो और पढ़ो, और उसको घर में आकर फिर से अपनी किताबों को खोलो और देखो। तो आप कहेंगे कि तो क्या 24 घंटा पढ़ते रहें? मैं कहती हूँ नहीं, 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 घंटे पढ़ लो तो मैं सोचती हूँ साइंस आपके लिए कभी भी टफ नहीं होगा। 6 घंटे मैंने अपने आप पढ़ने के लिए कहा, सेल्फ स्टडी करने के लिए कहा। तो ये 6 घंटे आप पढ़ो, आप देखेंगे साइंस आपको टफ नहीं लगेगा। तो पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, और इसके लिए आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन मौजूद हैं। और 12th साइंस में आपके सामने अपनी चॉइस भी है। सबसे पहला चॉइस होता है बायो वाले के पास, बायोलॉजी पढ़ने वाले के पास, कि मेडिकल में जाना है। लेकिन मेडिकल में सबका हो नहीं पाता है, क्योंकि नीट की परीक्षा बहुत टफ है और सबको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, और जिसको प्राइवेट मिलता है, जिसके पास पैसे हैं, वो तो प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन बहुत लोग मन को अफसोस करते हैं कि हम मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाए। मेरा बहुत अच्छा नीट तो हमने क्वालिफाई किया, लेकिन हमारा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, जिससे मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला, और हमारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो इसके लिए बच्चों, कोई भी आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसमें भी पढ़ाई करके आप अपने सामने डॉक्टर लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप BA MS कर सकते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। आयुर्वेदिक में अगर आप करेंगे, आयुष मंत्रालय के द्वारा आप अगर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, और आयुर्वेदिक का बहुत कॉलेजेस भी है, ये बहुत सारे आपके सरकारी कॉलेजेस हैं, और अच्छे मार्क्स हो जाए तो आपको आराम से उसमें एडमिशन्स भी हो जाते हैं। और एक है आपका होम्योपैथी में BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल साइंस। इसमें भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसमें भी पढ़कर आप डॉक्टर अपने आप को लिख सकते हैं, आप पेशेंट देख सकते हैं, और आपकी जो दिली इच्छा थी डॉक्टर बनने की, वो आप पूरा कर सकते हैं। और एक है जो कि बहुत नहीं चला हुआ है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, BUM, बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल। यूनानी मेडिकल भी पढ़ाई आप कर सकते हैं, इसकी भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये सारे आपको MBBS के अल्टरनेट के रूप में आपको ये सब मिल सकते हैं, जहां आप पढ़ाई कर सकते हैं और डॉक्टर की डिग्री आप ले सकते हैं। और एक पढ़ाई है MBBS के अलावा BDS, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। इसमें भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप बैचलर ऑफ डेंटल साइंस करके दांतों का डॉक्टर बनिएगा, आप आगे पढ़ सकते हैं MDS वगैरह, जैसे उसमें MD करते हैं MBBS के बाद, BDS के बाद भी MD करते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। फिर आपका है बैचलर ऑफ वेटरनरी एंड वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये भी एक वेटरनरी साइंस भी आज बहुत, वेटरनरी साइंस का मतलब आप समझते होंगे, जैसे गाय, भैंस, आपका कुत्ता,
कोई भी पशु पक्षी जो है उसको जो डॉक्टर देखता है वो वेटनरी साइंस में बैचलर डिग्री लेता है, वो भी डॉक्टर कहलाता है। तो उसकी भी बहुत कीमत है और बहुत अहमियत है। जिसके घर में कुत्ता है उससे पूछिए, जिसके घर में बिल्ली है उससे पूछिए, जिसके घर में गाय है उससे पूछिए, जिसके पास भैंस है उससे पूछिए कि वो कितने बार जाते हैं। और सारे इन लोगों को तो टीके वगैरह भी लगते हैं जैसे बच्चों को लगते हैं। तो ये सारी जो एवेन्यूज आपके लिए खुले हैं, तो आप वेटनरी डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। उसके बाद आप बन सकते हैं बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये आयुष के द्वारा भी है, इसके भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इसमें आप नेचुरोपैथी, आज के दिन में हो रहा है कि दवाई नहीं खाकर नेचर के द्वारा, नेचर ने जो हमें दिया है पानी पीकर, हवा के द्वारा, जो नेचर ने हमें पेड़ पौधे ये सब दिए हैं, उसके द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं योगिक क्रियाओं के द्वारा। तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसके द्वारा जिसको पढ़कर आपकी मन की अभिलाषा आप पूर्ण कर सकते हैं कि आप भी पेशेंट देखेंगे, आप भी डॉक्टर बनेंगे। अब आपका आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपिस्ट आजकल बहुत ही चलन में है, क्योंकि अगर कमर में दर्द है, अगर बाह में दर्द है जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, या आपके पैर में कुछ है, तो ये सारे चिपके चीज़ों के लिए, इन सारी बीमारियों को दवा दे के थोड़ा सा भी डॉक्टर बोलते हैं आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए। तो ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, आप अगर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आप कर लें, ये भी 3 साल का कोर्स है, कहीं कहीं ये 4 साल का भी कोर्स है। तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं और आप इलाज कर सकते हैं, अपना डिस्पेंसरी खोल सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो ये आपके डॉक्टर्स बनने के इतना सारा आपका रास्ता खुला हुआ है। इसके साथ साथ आप बीएससी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपने आईएससी इंटरमीडिएट साइंस +2 साइंस से पास किया है। बीएससी का कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, उसके बाद मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये ट्रेडिशनल कोई भी सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। साथ ही अभी इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है जो एक साथ आपको बीएससी भी कराता है और एमएससी मास्टर कोर्स भी करा देता है। आप ये पढ़ाई आप पढ़ सकते हैं और इंटीग्रेटेड एमएससी करके आप फिर पीएचडी कर लीजिए। आप कहीं भी लेक्चरर लग सकते हैं। आपको सामने में है बीएससी नर्सिंग। आप नर्सिंग के बाद भी बहुत सारी नौकरियां हैं। लोग कहते हैं, और ये फैक्ट भी है, आंकड़े बताते हैं कि केरल में सबसे अधिक नर्सेज हैं, क्योंकि वहाँ अब तो हमारे यहाँ भी नर्सिंग कॉलेजेस खुलने लगे, लेकिन केरल में गवर्नमेंट के इतने नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ बहुत सारी नर्सेज बनती हैं, केरलियन नर्सेज, जो हॉस्पिटल्स में विदेशों में जाकर पैसा कमा रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये एक नर्सिंग का बहुत ही प्रोफेशनल, जो आपका नर्सिंग प्रोफेशन जो है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आप रोगी की सेवा करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। आप बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। डेयरी आप जानते हैं ना, दूध, ये अमूल दूध आप देखते हैं, तो आप सुधा डेयरी भी आप जानते हैं, और इस तरह का मदर डेयरी है बंगाल में। हर स्टेट का अपना एक डेयरी है। तो इसमें जो आप बीएससी डेयरी में आप टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी मतलब उस दूध को, इसको किस तरह से किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है कि बाकी लोगों को दूर दूर तक उसको भेजा जा सके, उसकी पढ़ाई आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी बहुत सारी नौकरियां हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। आप बीएससी होम साइंस भी कर सकते हैं। बहुत जगह होम साइंस ग्रेजुएशन में बीए है, लेकिन अगर आप साउथ में चले जाइए, अगर आप एमपी में चले जाइए, तो आपको बीएससी होम साइंस है। और होम साइंस का मतलब सिर्फ खाना पकाना नहीं होगा। होम साइंस में आपका न्यूट्रिशन,
आपका हेल्थ, सारा चीज आएगा। दैट इज वेरी गुड। डाइटिशियन का कोर्स भी उसमें आ जाता है। आप बीएससी डाइटिशियन का भी कोर्स कर सकते हैं। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। आप बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हैं। तो आपके सामने इतने सारे कोर्सेज हैं कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, मैंने पहले भी कहा है कि रुचि जिसमें हो उसी को पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, अभी आप 11th या 12th में हैं, नेक्स्ट ईयर आप जब 12th के बाद आप जाना चाहेंगे, किसी कोर्स में आपको लगेगा कि ये मुझे पढ़ना है, तो आजकल गूगल सर्च को कीजिए। गूगल मास्टर साहब आपको बता देंगे कि आपको जिसमें भी पढ़ाई करनी है वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है और वो पढ़ाई में आप कहाँ कहाँ नौकरी पा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी और पढ़ाई है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये एक बहुत अच्छा ऐसी पढ़ाई है जिसमें आप पढ़कर अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप फार्मेसी पढ़ लेते हैं, आईएससी के बाद बीएससी फार्मेसी कर लेते हैं, तो आप अपना एक दवाई का दुकान खोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी दवाई की दुकान खोलने के लिए आवश्यक है कि आप बीएससी फार्मेसी हो। तो आप बीएससी फार्मेसी कर सकते हैं, एमएससी फार्मेसी कर सकते हैं, किसी फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर हो सकते हैं। बहुत सारे नौकरियां आपके सामने हैं। आप एक एक्यूपेशनल थेरेपी होती है जिसको बीओटी बोलते हैं, तो एक्यूपेशनल थेरेपी में भी आप ले सकते हैं। ये एक तरफ की थेरेपी है जिसके द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है। और एक आपने तो बीएससी नर्सिंग पढ़ा, और एक जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी भी होता है। वो एक डिप्लोमा होता है, लेकिन उसमें भी आप आईएससी करने के बाद जा सकते हैं। इसके साथ ही अभी इतने सारे लेबोरेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ से जुड़े हुए इतने सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक वगैरह हो गए हैं कि हर किसी को ज़रूरत होती है लैब टेक्नीशियन की। एक कोर्स है BMLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मतलब लैब में आप भी जानते हैं यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। अब किसी भी डॉक्टर के पास हमको बुखार है, चले जाएंगे, सबसे पहले यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सब टेस्ट, आपको स्टूल टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होगा जो आपको बाकी रहेगा। तो ये एक पढ़ाई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें भी बहुत सारी नौकरियां हैं। साथ ही आप अपना भी एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री रहेगी तो आप अपना एक लैब खोल सकते हैं। मेडिकल लैब टेस्टिंग अपना एक खोल सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज है, जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, वो पैरामेडिकल कोर्सेज गवर्नमेंट का भी है, हमारे झारखंड गवर्नमेंट में भी है, यूपी गवर्नमेंट में भी है। वो पैरामेडिकल कोर्सेज करके भी आपको जैसे एनेस्थेटिक का, जैसे एक्सरे लेने का, अभी हमने देखा कि दांत का पूरा एक सिर्फ एक्सरे नहीं, उसका वो बता रहे थे कि इसमें हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे मुंह का हम एक वीडियो बनाते हैं। तो एक तरह का ये अल्ट्रासाउंड, आप पूरे दांतों का अल्ट्रासाउंड, उसके लिए उस लड़की से हमने पूछा तो उसने बताया कि मैंने ये कोर्स किया है। तो इस तरह के कोर्सेज आप पैरामेडिकल में पढ़ सकते हैं और आपकी नौकरी पक्की है, आपको नौकरी मिलनी ही है। इसके साथ ही आप बीएससी आईटी पढ़ सकते हैं। बीएससी आईटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। BCA पढ़ सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सब कार्य कोर्सें किसी भी कॉलेज में आपको मिल जाएगी। और बीएससी की डिग्री तो हमने कहा ही, साथ में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे जो आर्ट्स पढ़ के भी पढ़े जा सकते हैं, जैसे LLB का कोर्स, बैचलर ऑफ लॉ का कोर्स, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स, जैसे आपका फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स बहुत अच्छा है। आप जगह जगह फैशन डिजाइन, NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। साथ ही बहुत सारे पर्ल एकेडमी है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी में खुल गए हैं।
लेदर टेक्नोलॉजी है, वो भी नेशनल लेवल का टेक्नोलॉजी कॉलेज है जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और कुछ है जैसे होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, वो +2 साइंस से भी करके आप कर सकते हैं और आर्ट्स से भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पढ़ाई है DLED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। आप +2 करके DLED कर सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। इसको करके आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का किसी भी स्कूल में जॉब कर सकते हैं। साथ में ट्रैवल टूरिज्म कोर्स, ये कोर्स भी +2 साइंस करे, आर्ट्स करे, कॉमर्स करे, वो कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास मीडिया का कोर्स, इसमें भी बहुत आपकी नौकरियां हैं। इतने पत्र खुल रहे हैं, समाचार पत्र, इतने टीवी चैनल्स आ रहे हैं, इतने ऐप खुल रहे हैं कि आप अगर 3 ईयर डिग्री कोर्स कर लेते हैं मास एंड जर्नलिज्म में, मास कॉम एंड जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, तो आपकी नौकरी पक्की है। बहुत सारे डिज़ाइनिंग कोर्स हैं। NAD का नाम सुना होगा, नेशनल एकेडमी डिज़ाइनिंग, अहमदाबाद में NDA है, नेशनल डिज़ाइनिंग एकेडमी। तो इस तरह का डिज़ाइनिंग कोर्सेज जो है आप कर सकते हैं। और साइंस के साथ इन्वायरमेंटल साइंस भी आप पढ़ सकते हैं, BSc इन एनवायरमेंट साइंस, इससे में भी आप आगे जा सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी पढ़ाई साइंस में कर सकते हैं। आज मैं इतना ही कहूँगी, फिर मैं सबको गुड नाइट करती हूँ। ज़िंदगी मिले ना दोबारा, पढ़ना है, लिखना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, ज़िंदगी में सिर्फ आगे जाना है और ऊपर चलना है। हर सीढ़ी को बिना डर बिना भय के आगे बढ़ाना है।